Hello, welcome to Big Boss OTT Season 3 live with me, विजय एंडी। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ बैठा हूँ, इतने अंधेरे में मैं क्यों हूँ? मैं इस वक्त थिएटर में बैठा हूँ जहाँ पे हमारे रिहर्सल्स चल रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एटलीस्ट मेरा आप चेहरा देख पाएँगे। अब आप देख सकते हैं, जी हाँ, मैं हूँ, लाइट में खड़ा हूँ। सो अभी मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, शायद पीछे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा बट मेरे सामने इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, वो भी अंधेरा है। अंधेरा ऑन स्टेज लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अच्छा तो बिग बॉस के बारे में क्या बोलें? व्हाट टू से अबाउट बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3। तो आज कॉन्सर्ट हुआ, लोगों को बुलाया गया। चलो पहले तो बिग बॉस ने जो कहना होता है उन्होंने कहा कि आप 5 जो हैं हमारे टॉप 5 हैं। आप यहाँ पे ऐसे पहुँचे, वैसे पहुँचे, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। पर आई थिंक क्योंकि इस घर के अंदर बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो बेहतर डिज़र्विंग थे टॉप 5 में पहुँचने के लिए। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? क्योंकि ये थोड़ा नाजायज़ टॉप 5 लग रहा है मुझे। इनमें से अगर साई केतन राव को हटाओ, अगर आप कृतिका को हटाओ, अगर आप नेज़ी को हटाओ, तो पाँचों में से 3 लोग जो हैं, बिल्कुल कहीं न कहीं अनडिज़र्विंग हैं। नेज़ी ने टट्टी ना फ्लश करके यहाँ पहुँचा है। साई केतन राव कभी-कभी गुस्से होके यहाँ पहुँचा है। कृतिका कुछ भी नहीं करके यहाँ पहुँची है। तो ये तीनों का कोई हक नहीं बनता कि वो बिग बॉस के इस मकाम पे पहुंचे कि वो टॉप 5 कहलाएं। आई मीन ये आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं टॉप 5 में हूँ, मैं फाइनलिस्ट हूँ और अगर मैं टॉप 5 हूँ, फाइनलिस्ट हूँ, तो उसके लिए मैंने बहुत टॉप 5 में जगह अपनी जो बनाई वो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई। तो आई फील अ बिट चीटेड कि इन लोगों को आपने टॉप 5 में शामिल किया है जिनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, सना मकबूल को डेफ़िनेटली होना चाहिए यहाँ पे, रणवीर शोरे को यहाँ होना चाहिए, उसके साथ विशाल पांडे और लवकेश कटारिया को भी साथ होना चाहिए और शिवानी कुमारी को भी होना चाहिए। शिवानी, लव और विशाल के साथ बहुत बुरा हुआ। वो डिज़र्व करते हैं इस वक़्त टॉप 5 में होना। तो गाइज़ ये टॉप 5 देख के मेरा मन तो थोड़ा भर आया था कि ये गलत हुआ है कुछ-कुछ लोगों के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिग बॉस ने क्या-क्या बोला, ये बोला, वो बोला। उसके बाद फिर कॉन्सर्ट शुरू हो गया। कॉन्सर्ट शुरू हुआ और ठीक है, बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, अपने गाने उन्होंने गाए हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने। पर 1 सेकंड, क्या उन्होंने एक्चुअली अपने गाने गाए? मैं पूछना चाहता हूँ। देखो, उनके गाने तो हिट हैं। मैं एक्चुअली बहुत खुश हुआ कि जिस तरह के आर्टिस्ट अब लेके आए हैं, उनके हमें चेहरे दिखने के लिए मिले। क्योंकि मुझे सच में बोलूँ, मैंने गाने वो बहुत सुने हैं, सबके गाने सुने हैं, बहुत हिट गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। पर मैंने ये नहीं देखा था कि गाया किसने, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि फ़िल्मों में या म्यूज़िक वीडियोज़ में हमें अलग चेहरे मिलते हैं देखने के लिए। गायक जो होते हैं उनके चेहरे कम ही दिखते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा कि ये आर्टिस्ट जो हैं, जो एक्चुअली इतने सक्सेसफुल हैं, उनके चेहरे हमारे सामने आए। सो आई लाइक दैट। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट क्या किसी ने एक्चुअली लाइव गाया? बिल्कुल नहीं। आई मीन एक पॉइंट पे उनका जो लिप सिंक भी ऑफ जा रहा था। मैं पिक आउट नहीं करूँगा कि कौन-कौन कहाँ पे गलत वे में गा रहे थे, क्योंकि ये गलत होगा, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे हैं अपने काम में, बहुत 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 अमेज़िंग है उनके काम में। बट लिप सिंक में वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने एक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो एक्टर्स का काम है लिप सिंक करना। तो यहाँ पे आपने एक्टर्स की जगह पे, मॉडल्स की जगह पे सिंगर्स को ही लिप सिंक करवा दिया। आई मीन नो कमेंट्स। आई मीन रियली। एनीवे सो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। बिग बॉस के इस एपिसोड में 1 दिन पहले फिनाले के बिग बॉस के एपिसोड में कुछ
नहीं हुआ। पर मैंने ये चीज़ें तो ज़रूर नोटिस करी हैं, जितना आज साई केतन ने हिलाया अपने बदन को, अपने तन को, अपने पूरे अम, पर्सनैलिटी को, ऐसे वो नाचा, ऐसे वो गाया, ऐसे वो धूम मचाया। पर भई अगर तुम 1 सेकंड के लिए इतना कर देते पूरे सीज़न में, तो शायद मैं कभी ये नहीं कहता कि ये बंदा कर क्या रहा है? ये बंदा कर क्या रहा है? ये बंदा क्यों है यहाँ पे? ये बंदा क्या कर रहा है? बट ऐसे नहीं हुआ। तो आज आपने नोटिस करा होगा कि ये ये कौन था ये साई चेतन राव? और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सना मकबूल कौन है? मैं इस सना मकबूल को पहचानता हूँ। ये है वो यही है वो औरत। सना मकबूल आज बहुत अच्छी तरह से नाच रही है, जोश में आ रही है, इतनी खूबसूरती से वो जोश लगाया हुआ है एंड आई हैव टू से आई लव्ड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ एब्सोल्यूटली किलिंग इट एंड अगर ये थोड़ी-सी पर्सनैलिटी ये वाली सना मकबूल अपनी दिखाती, मैं बहुत खुश रहता पूरे एपिसोड्स में। आज का रिव्यू क्या करेंगे? गाइस आई डोंट नो कि हमें करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ एपिसोड में जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बैठ के आपका आधा घंटा 40-45 मिनट वेस्ट करूँ? क्या मैंने आपको बोला? क्या मैंने सुना? क्या किसी ने इंटरैक्ट किया? जबकि कुछ हुआ ही नहीं है एपिसोड में। क्योंकि अगर देखो जो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का एपिसोड था, पेनल्टिमेट एपिसोड, उसमें हुआ क्या है? बस बाहर से आर्टिस्ट आए हैं, उन्होंने गाना बजाया है, गाया है और उसके बाद वो घर चले गए और अच्छा हाँ, हाँ, एक चीज़ तो ज़रूर हुई थी, केक कटिंग हुई थी, मैं भूल गया ना, केक कटिंग हुई थी, केक कटिंग में वहाँ पर भी रणवीर शोरे केक को बचा के रखने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए बोल रहा था, भई रणवीर, एक एक और दिन है, वो केक तुम आज पूरा खा जाओ या कल क्या फ़र्क पड़ता है प्लीज़? और नेज़ी का रैप, उसको बस रैप अप कर दो और प्लीज़ हमें बख्श दो।